हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान दृष्टि यूपीएससी चैनल पर। आज हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्नों को देखने की कोशिश करेंगे और उससे संबंधित कोड का भी अध्ययन करेंगे। कोड का भी अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं भारत। सबसे पहले देखते हैं भारत। भारत एशिया महाद्वीप का भाग है। भारत किस महाद्वीप का भाग है? एशिया महाद्वीप का भाग है। ठीक है। और ये दक्षिण एशियाई देश है, चतुष्कोणीय आकृति है, उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। देशांतरी विस्तार इसका पूर्वी गोलार्ध की तरफ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7वां देश है। ठीक। तो 7वें देश में जो भारत उससे पहले है, सबसे बड़ा आर सी ए, फिर सी बी ए आई। ठीक। RCA CBAI कोड याद रखिएगा। RCA रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ये 7 देश जो है भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल में। 26 जनवरी 2020 को जो परिवर्तन हुआ राजनीतिक रूप से, इसके बाद भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक में मिला दिया गया था 104 संविधान संशोधन के द्वारा। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के कुल भाग का 2.4% है और संपूर्ण जनसंख्या का 17.5% भाग निवास करती है 2011 के अनुसार। ठीक है। उत्तर में इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम विस्तार 2,935 किलोमीटर है। ठीक। तो भारत के साथ जो सीमा साझा करने वाले देश हैं, अगर हम भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देश, तो इधर पाकिस्तान है। ठीक है। ऊपर से थोड़ा सा अफगानिस्तान की सीमा लगता है, इधर चाइना, फिर नेपाल, भूटान, फिर म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। ठीक है। तो चलिए हम प्रश्नों पे आते हैं। भारत के संदर्भ में कौन सा सही है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, तो ये पहले गलत हो गया। संसार का लगभग 2.4% भाग क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत आता है, तो ठीक है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये भी सही है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय नहीं है, उष्णकटिबंधीय नहीं है। अगला प्रश्न करने निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सही बताना है? तो भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो गलत है। 2.4% भाग सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय, ये गलत है। 82.5 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक सेवा में निर्धारित किया जाता है, तो 2 और 4 इसमें सही है। 2 और 4 सही है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व स्थान कौन सा है? भारतवर्ष का आकार कौन सा है? 7वां है। फिर संसार के क्षेत्रफल का 2.4% भाग, परंतु जनसंख्या कितनी है? लगभग 17.5% मानी जाती है। लगभग कितनी है? 17.5% मानी जाती है। ठीक। फिर कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो भारत कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये तो ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 मिनट उत्तर से 37.6 मिनट उत्तर की ओर है। भारत का देशांतरिक विस्तार 8.7 मिनट पूर्व से 97.25 मिनट पूर्व है। भारत में राज्यों की संख्या 28 है, ना कि 26 है। ठीक है। निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है? भारत 7वां बड़ा देश है, सही है। कथन असत्य है, बताना। असत्य कथन को चूज करना है। तो भारत की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, सही है। 15,200 किलोमीटर इसका सीमा का विस्तार है, सही है। सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में नहीं होता है। ये सूर्योदय होता है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है। भारतवर्ष में कितने गाँव है? लगभग 6,40,000 के आसपास गाँव है। अक्षांशीय विस्तार। ठीक है। फिर अगले प्रश्न करते हैं अक्षांशीय विस्तार पे ना। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार बताना है हमको। तो 37.6 मिनट कितना है? 37.6 मिनट से 68 अंश नहीं, तो अक्षांशीय विस्तार है 37.6 मिनट से 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37.6 मिनट उत्तर की हो, जबकि इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस एक राज्य से गुजरता है? तो राजस्थान है। सिक्किम और राजस्थान का जो अक्षांश है, एक राज्य होता है। जिस जिले में 70 अंश पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, वो कौन सा है? जैसलमेर है। ठीक है। जिस जिले में जैसलमेर गुजरती है वो राजस्थान है। भारत में कर्क रेखा से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक। तो कर्क रेखा के लिए कोड हम लोग याद रखते हैं, गु राम। गुराम, छ झा पत्री नी। ठीक है। गु से है गुजरात, राज से है राजस्थान, म से है मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, छ से झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये पश्चिम से पूरब वेस्ट टू ईस्ट क्रम से है। इसको क्रम से याद रखिएगा। कुछ लोग अलग तरीके से कोड याद रखते हैं आसानी के लिए। कोड आसानी के लिए नहीं याद करना है हमको। कोड इस तरह से याद करिए कि जो पश्चिम से पूरब क्रम भी सजाने के लिए अगर आ जाए तो वो भी आसानी से हल किया जा सके। तो हम लोग प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुरुग्राम से झा पत्रिमी, कोड याद रखिएगा। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुरुग्राम से झा पत्रिमी। इसमें उत्तर प्रदेश हटा दीजिएगा, उत्तर प्रदेश नहीं आएगा। ठीक। कर्क रेखा गुजरती है तो गुरुग्राम से झा पत्रिमी इन सभी से गुजरती है। भारत कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का एक राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है तो वह है झारखंड। ठीक। फिर अगला प्रश्न करें, निम्नलिखित में से कौन कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजर रही है? मणिपुर से नहीं गुजरेगी। गुरुग्राम से झा पत्रिमी, कोड याद रखिएगा। गुरुग्राम से झा पत्रिमी। उसके बाद निम्नलिखित में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर कौन सा है? गांधीनगर है। ठीक। फिर जून माह में निम्न स्थानों पर कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? तो दिल्ली में दिन की अवधि क्या होती है? अधिकतम होती है। फिर निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? कोलकाता है। कौन सा शहर कर्क रेखा के निकटतम है? जबलपुर है। ठीक है। फिर निम्न कौन सा अक्षांश दो बराबर भागों में बांटता है? तो कौन सा अक्षांश 2 बराबर भागों में बांटता है? 23.5 अंश। उत्तर का जो अक्षांश है कर्क रेखा यानी निम्नलिखित कौन सा राज्य भारतीय कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो मणिपुर है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा
कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो है माही। कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है नदी? माही नदी काटती है। उसके बाद कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही। मानक समय भारत का है जो 82.5 अंश है। क्या है? 82.5 अंश। ठीक, तो इसे हम लोग 82 अंश 82.5 ऐसे भी लिखते हैं। तो कर्क रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजर, जो मानक समय भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। इसके लिए कोड याद रखना, आ ओ छ मू, आओ छम्मू, आ ओ छम्मू। ये साउथ टू नॉर्थ है। कैसे है? साउथ टू नॉर्थ है। आओ छम्मू। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जहाँ से मानक समय हमारा गुजरता है। मानक समय 82.5 अंश माना जाता है। 5.5 घंटा मानक समय आगे होता है। ठीक है, तो जब भारत की मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, तो किसी स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं, तो 6 बजे हैं यानी 6 घंटा आगे है। ठीक, भारत में 12 बजा है और जहाँ का समय हमसे पूछा है वहाँ पे 6 बज रहा है, तो 6 घंटा आगे है। 15 छक्का 90, 82.5 में 90 जोड़ दीजिए, तो 82.5 में 90 जोड़ेंगे तो 2 9 8 17 172 अंश 30 मिनट। 172 अंश 30 मिनट पूरब की तरफ आएगा। ठीक है, 172 अंश 30 अंश 172 अंश 30 मिनट पूरब की तरफ आएगा। जबलपुर, जबलपुर अगला प्रश्न कह रहा है जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच में है। नहीं, गलत है। फिर औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा और पुणे के अक्षांश के बीच में है। ये ठीक है। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिकतम दक्षिणवर्ती है। तो ठीक है, दोनों, तो 2 और 3 सही है। ठीक है, उसके बाद यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न में 10 बजे हैं, पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, तो 92 अंश पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो 82.5 अंश पे, 82.5 अंश पे कितना बज रहा है? 10 बज रहा है। तो 92 अंश पे कितना बजेगा? 92 अंश पे बजेगा 10:38 बस। 92 अंश पे क्या बजेगा? तो 10:38 होगा। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में जो अंतर है वो 9.5 अंश का है। 9.5 अंश का है। ठीक है, तो 1 अंश पे 4 मिनट आगे जाता है, तो 9 चौका 36 हो जाएगा, और आधे अंश पे 2 मिनट और आगे बढ़ेगा तो हो जाएगा 38, 10:38 हो जाएगा। यदि भारतीय मानक यामोत्तर पर मध्याह्न है यानी 12 बजा है, तो 120 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो 120 अंश यानी 120 में से 82.5 घटा दो। 120 में से 82.5 घटाने पे कितना बचेगा? जो बचेगा वो 37 अंश 30 मिनट आएगा। 37 अंश 30 मिनट पे जो आएगा वो 14:30 आएगा, यानी लगभग 2:30 बज रहे होंगे उस समय। ठीक, फिर भारतीय यामोत्तर रेखा नहीं से गुजरती है, तो इसके लिए कोड अभी हमने बताया, आ ओ छ मू, आओ छम्मू। तो ये मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। कहाँ से नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। आ से आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उड़ीसा, छ से छत्तीसगढ़, म से मध्य प्रदेश, यू से उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानक रेखा देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद के पास से गुजरती है, इलाहाबाद के समीप से गुजरती है। निम्न देशांशों में से कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? तो 82.5 अंश पूर्वी। 82.5 अंश पूर्वी याद रखिएगा, पूर्वी जरूर याद रखिएगा, कभी कभी पश्चिमी देखता। भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किसके समीप है? तो नैनी से ली जाती है। ठीक है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मैथड टाइम में अंतर पाया जाता है, 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक, फिर निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप है? समीप दिशांश से गुजरता है, दिल्ली के सबसे समीप से बेंगलुरु है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, फिर देखते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु कौन से हैं। तो भारत का पश्चिमी जो बिंदु है गुहार मोती है, पूर्वी है किबुथु, उत्तरी है इंदिरा, और दक्षिणी है कन्याकुमारी। दक्षिणी है कन्याकुमारी, जो कि दक्षिणी है कन्याकुमारी, और जलीय सीमा के रूप में देखेंगे तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, ग्रेट निकोबार में है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सुदूर दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक, फिर भारत का दक्षिणी बिंदु कहाँ पे है? कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार। ठीक, तो बड़े निकोबार पे है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है? बड़े निकोबार पे है। फिर अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत का सुदूर इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित से कहाँ स्थित है? बड़े निकोबार पे है। कहाँ है? बड़ा निकोबार पे है। भारत के राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा एक में जो पूर्वी और पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात इंगित करता है। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? 68 मिनट पूर्व गुजरात में है। 68 मिनट पूर्व गुजरात में है। फिर भारतीय नगरों में से कौन सा एक सर्वाधिक पूर्व की ओर स्थित है? कौन सर्वाधिक पूर्व की ओर है? लखनऊ है। ठीक है, फिर आगे पूछ रहा है अगला प्रश्न, भारत का वो कौन सा स्थान है जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो वो है कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है सीमावर्ती देशों का। तो सीमावर्ती देशों के लिए BCMBA बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। सबसे लंबी जो सीमा लगती है बांग्लादेश से लगती है, 4096 किलोमीटर होती है। 3488 किलोमीटर सीमा होती है चाइना की। पाकिस्तान की होती है 3323 किलोमीटर। नेपाल की होती है 1751 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद म्यांमार की आती है 1443, म्यांमार की आती है। फिर भूटान की आती है, सबसे छोटी है। अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, देखिए तो फिर हम देखते हैं कि जो भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक, फिर अन्य जो राज्य हैं उसमें देखते हैं तो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है। गुजरात राजस्थान पंजाब। फिर उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश है। फिर बिहार है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सारे राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा राज्य किसे सीमा साझा करता है? लद्दाख जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना से सीमा साझा करता है। उत्तराखंड चीन और नेपाल से करता है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल, भूटान से करता है। सिक्किम नेपाल, भूटान, चीन से करता है। असम जो है बांग्लादेश और भूटान से करता है। अरुणाचल प्रदेश चीन, म्यांमार और भूटान से करता है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से करता है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्नों पे आते हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ठीक है,
तो असम, असम जो राज्य है भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम जो राज्य है भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, ठीक है। फिर पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से साझा करता है। भूटान और नेपाल से पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है, दार्जिलिंग जिले से। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा साझा करता है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा साझा करता है। तो 1 2 3 तीनों सही है। फिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं लगाते साझा करता है? तो मणिपुर। मणिपुर जो है, मणिपुर यहाँ पे बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है। बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले कौन से हैं? बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन सा राज्य बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है? तो अभी हमने देखा कि कौन कौन बना रहा है, असम, मेघालय, मिजोरम बना रहा है, तो नागालैंड नहीं बनाएगा। बांग्लादेश की सीमा से साझा कौन कर रहा है? तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राज्य से जुड़ी हुई है? तो भूटान राज्य से जुड़ती है किसकी सीमा? मेघालय की। भूटान राज्य की सीमा नहीं मिलती है मेघालय से, ठीक है। जबकि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान राज्य से साझा करती है। भूटान देश से कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं? तो असम है, फिर अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 4 राज्य हैं। भारतीय राज्य भूटान से सीमा साझा नहीं करता है, तो कौन सीमा साझा नहीं करेगा? बिहार नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन भारतीय राज्य अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करता है? तो अरुणाचल प्रदेश है, सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत की किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो असम। असम की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। म्यांमार से जो सीमा साझा करते हैं अरुणाचल प्रदेश है, फिर मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 अनाम मिजो, और याद रखिएगा अनाम मिजो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। कौन सा राज्य पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पश्चिम पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। नेपाल के पड़ोसी भारत राज्यों का युग्म कौन सा है? सिक्किम और बिहार है, ठीक है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी रेखा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ करता है, ठीक। भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित करने वाली रेखा का क्या नाम है? तो उसका नाम है रेड क्लिफ। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, मैग्नेट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। डुरंड रेखा भारत की सीमा निर्धारित करती है अफगानिस्तान के साथ। इसका निर्धारण 1893 में मॉर्टिमर डुरंड के द्वारा किया गया था। मॉर्टिमर डुरंड के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा कौन किस सीमा का उदाहरण है? तो ये है अध्यारोपी सीमा का। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है वो कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा कही जाती है, भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और अरुणाचल चीन से लगती है? तो सिक्किम की जो है सीमा तीनों देशों से लगती है। उसके बाद भारत की भौगोलिक फिर है 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो त्रिपुरा। फिर भारत का अपने पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा विस्तार का आरोही क्रम है 55 MBA कोड याद रखिएगा। ब च प न MBA, बचपन से MBA करना का सपना है, ठीक। भारत का प्राकृतिक विभाजन देखें तो भारत का प्राकृतिक विभाजन भारत गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। मान लो ये पृथ्वी थी, तो पहले एक पेंजिया था। पेंजिया का जब विभाजन होता है, पेंजिया, फिर है ये पैंथालासा सागर था, पैंथालासा। पेंजिया का जब विभाजन होता है तो ऊपर बनता है अंगारा लैंड, नीचे बनता है गोंडवाना लैंड, ठीक। तो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। गोंडवाना लैंड, बीच में था टेथिस सागर, बीच में था टेथिस सागर, ठीक। अब ये भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। उसके बाद इसका जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत को प्रायद्वीपीय पठार है, प्राचीनतम है, ठीक है, सर्वाधिक प्राचीनतम है। और भारत को 4 प्राकृतिक भूआकृतिक भागों में बांटा गया है, 4, ठीक। तो कौन कौन से 4 भूआकृतिक प्रदेश हैं? तो उत्तर का पर्वतीय मैदान विशाल, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप। तो उत्तर का जो पर्वतीय मैदान है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक। फिर विशाल मैदान है, फिर मध्य एवं भूमि, दक्कन का पठार है, पूर्वी तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान है, द्वीपीय एरिया, ठीक है। ये हमारे भारत के प्राकृतिक विभाजन है। फिर हम आते हैं प्रश्नों पे, कौन से प्रश्न आए हुए हैं विगत वर्षों के अंतर्गत। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणाम के संकेत मिलते हैं। भूतकाल में भारत स्थलपिंड था, सरका है। भूतकाल में भारत का जो स्थलपिंड सरका किधर की तरफ सरक रहा है? उत्तर की तरफ सरक रहा है। किस तरफ सरक रहा है? उत्तर की तरफ सरक रहा है, ठीक है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत का एक स्थलपिंड है, ठीक। तो भारत गोंडवाना लैंड से विखंडन हुआ भारत का भाग, और ये अभी भी उत्तर की तरफ सरक रहा है। उत्तर की तरफ क्या हो रहा है? लगातार सरक रहा है, जिसकी वजह से जो हिमालय श्रेणी है यहाँ पे भूकंप के झटके महसूस अभी भी किए जाते रहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, जिसमें कहते हैं गोंडवाना लैंड। कौन सा लैंड कहते हैं? गोंडवाना लैंड। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो 4। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? जाए एनसीईआरटी का आंकड़ा, भारत को 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तराई भाग में। किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, ठीक है। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में
भू-आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन करना है। तो क्या कर रहा है कि संरचना की दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन के पठार का भाग है, बिल्कुल सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समअभिव्यक्ति में हुई है, ये भी सही है। और गंगा की रचना एक अग्रगर्त के रूप में हुई, ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट। तो चीनी प्लेट जो है वो कोई ऐसा प्लेट नहीं है, चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में नहीं आता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन में पकड़ना है हमको। भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है, बिल्कुल सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बड़ी पर्वतों का प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव से, तो पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव से नहीं हुआ है, नदियों के जमाव से नहीं हुआ है, ठीक। उसके बाद भारत में गोंडवाना लैंड की शिलाएं कोयले का बृहत्तम भंडार है, तो ठीक है, गोंडवाना लैंड में भंडार मिलता है, ठीक। उसका सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो जो दक्कन ट्राइब की उत्पत्ति हो क्रिटेशियस काल में हुई है, पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सिनोजोइक काल में हुई है, अरावली पर्वत जो है प्री कैम्ब्रियन युगीन है, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ जो निक्षेप है अत्यंत नूतन काल में बना हुआ, ठीक। केरल का कुट्टनाडु या कुट्टनाडु प्रसिद्ध है किसके लिए? भारत की न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है कुट्टनाडु। कौन सा मरुस्थल है? मरुस्थल कौन सा क्षेत्र है? सिंधु क्षेत्र जो है मरुस्थल में फैला हुआ है, मरुस्थल। 10वां नंबर प्रश्न का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना का नहीं है? तो धारवाड़ भू-स्तरीय रचना में रोहतास नहीं आता है। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो चट्टान प्रणाली में अगर हम देखें तो ADCVGD, एक कोड याद रखिएगा, ADCVGD, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन। आर्कियन सबसे पुराना है, उसके बाद धारवाड़ है, फिर कुडप्पा है, फिर विंध्य श्रेणी है, फिर गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना है, और फिर क्या है दक्कन है। तो जो सबसे नवीनतम कौन सा होगा? दक्कन होगा। तो यहाँ पे दक्कन ऑप्शन में नहीं है, गोंडवाना है, तो कौन सा होगा? गोंडवाना। ADCVGD कोड याद रखेंगे, तुरंत आसानी से हो जाएगा ये, ठीक। फिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि GD डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों को के भूगर्भिक इतिहास के समय एक भूगर्भिक समय का मापक तैयार किया है, ठीक। तो ये GD डाना ने नहीं किया, TS हार्डन ने किया है। भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टान को आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन और आर्यन विभाजित किया गया, तो ये भी सही है, ठीक है। गंगा के मैदान को एक निश्चित रूप से वर्णित किया गया है, गंगा के मैदान को वर्णित किया जाता है किस प्लेन के रूप में? जियोसिंक्लाइन के रूप में। किसके रूप में किया जाता है? जियोसिंक्लाइन के रूप में किया जाता है, ठीक है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र देखते हैं, तो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र 4 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो हिमालय है वो 4 भागों में बांटा है, ठीक है। तिब्बत क्षेत्र जैसे ट्रांस हिमालय, फिर बृहत हिमालय जिसे महान हिमालय के नाम से जानते हैं, फिर लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं, फिर है महान प्राय हिमालय या शिवालिक हिमालय। इनके बीच में जो जोड़ है वो कौन कौन से जोड़ होते हैं? तो एक है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल और सचर जोन। तो ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय के बीच में कौन सा जोन है? सचर जोन है। कौन सा जोन है? सचर जोन है, ठीक। और बाह्य हिमालय, लघु हिमालय के बीच में क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और फिर है मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक। मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, ठीक है। तो